तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि प्रैक्टिकल समस्या है आजकल, कि समस्याएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर धारण कर ली हैं। तो सब ईश्वरीय ज्ञान है, सकारात्मक ज्ञान है, लेकिन कई बार हम इन सकारात्मक बातों में से भी कुछ ऐसी बातें निकाल लेते हैं जो कि हमारे लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। कई बार हम बाबा के ही शब्दों से, इन महावाक्यों से ऐसी बातें नोट करते हैं जी। जिससे अलबेलापन आता है। हाँ जी। जैसे बाबा कहते हैं, आप बच्चे अभी पुरुषार्थी हो। हम्म। तो पुरुषार्थी शब्द को हम ऐसे लेते हैं जैसे कोई गलती हो गई, कहेंगे हम तो पुरुषार्थी हैं। कोई हमने भूल कर दी, कहेंगे हम तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी संपन्न बन गए हैं, जी। संपूर्ण बन गए हैं। तो कमजोरी के रीति से पुरुषार्थ शब्द को यूज करना यथार्थ नहीं है। बिल्कुल। ये समस्या को क्रिएट करने का साधन बन गया कि हम पुरुषार्थी हैं, संपन्न तो बने नहीं हैं, और पास तो केवल 8 ही होने वाले हैं। माला तो 108 की गाई हुई है। अब हम तो कहाँ हैं, तो भी आए हुए हैं, नए हैं। इस प्रकार से परमात्मा के महावाक्य जो पुरुषार्थहीन बना दें, ऐसे महावाक्य जो इस रूप से अगर कोई उल्टे रीति से अपनाता है, सुनता है, तो पुरुषार्थहीन बन जाएगा। बिल्कुल। अगर वो लक्ष्य रखे कि मुझे इस माला में आना है, रेस चल रही है ना, परमात्मा कहता बच्चे जैसे चेयर रेस होती है तो लास्ट कुर्सी तक भी खाली रहती है। बिल्कुल। दौड़ लगाओ, कोई भी मिल सकती है। फिक्स तो कोई सीट अभी किया नहीं है, रेस करो। तो पुरुषार्थी शब्द को यथार्थ रीति से समझना है, उसको अपने लिए सहारा नहीं बनाना है, कमजोरी कमी को सहारा नहीं देना उसे। उसको यथार्थ समझ करके कर लेंगे, हो जाएगा, अभी समय पड़ा है, अभी थोड़ी विनाश आ गया। कई बातें ऐसे हम लोग सोच करके अपने आप को, बाबा एक बहुत रमणीक शब्द देते हैं, जैसे कोई नींद के लिए डनलप का तकिया दे देता है, तो ये महावाक्य डनलप का तकिया बन जाते हैं। इसलिए जो अलर्ट रहने वाले हैं, पुरुषार्थी, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो महावाक्यों को टेका नहीं लेते हैं। वो कोई बाबा ने समझ दी है, ज्ञान दिया है ताकि कोई पुरुषार्थहीन न बने, लेकिन अगर उस ज्ञान को उल्टे रीति से यूज किया तो पुरुषार्थहीन बन जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे समझिए कोई नया है बाबा का बच्चा और किसी पुराने ने उसको थोड़ा सा ढांढस करने के लिए कह दिया कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तो पुरुषार्थी हो ना, अभी टाइम पड़ा है, तो वो व्यक्ति उस चीज को वैसा ही ले लेता है और अपने कर्मों के अंदर उस चीज को ले आता है। ऐसे में वो उस चीज को यथार्थ समझने की जगह उसे वैसे ही लेता है जैसे उसे किसी ने बताया है। किसी ने बताया है तुम्हारा आत्माओं की मत हो गई ना, परमात्मा ने नहीं बताया है। परमात्मा तो पुरुषार्थ शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ बताते हैं। पुरुष आत्मा है, शरीर रथ है। अगर सच्चा पुरुषार्थी है तो इस रथ पर मैं आत्मा विराजमान होकर इस रथ को चला रही हूँ। ये प्रैक्टिस करे, कर्मेंद्रियों का मालिक बन जाए, राजा बन जाए, तो सच्चा पुरुषार्थी है। लेकिन कर्मेंद्रियां धोखा दे रही हैं, बार बार हार हो रही है, कभी आंख धोखा देती, कभी मुख धोखा देता, कभी कोई कर्मेंद्री धोखा देती, और कहता मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना, अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ। तो वास्तव में पुरुषार्थ के अर्थ को उसने समझा नहीं। अगर समझ लेगा तो आत्मिक स्थिति बनाने का वो पुरुषार्थ करेगा। बिल्कुल भाई साहब, इसलिए हमें ज्ञान को बहुत ही यथार्थ रूप से समझना है।